So in all, there are 13 solved problems in ionic equilibrium. First one is a weak monobasic acid is 0.05% dissociated. मतलब this is for alpha कितना 0.05%, and it dissociated in 0.02 molar solution. Calculate dissociation constant कि ये निकालना है एसिड के लिए. तो अल्फा जो है 0.05% बोले, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻⁻2%. तो परसेंटेज में तो आपने उसको सिंपल एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया 0.05 डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻4. परसेंटेज नहीं रहा. देन C is 0.02 means 2 into 10⁻⁻². सो Ka का फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर C. सो अल्फा का वैल्यू था 5 इंटू 10⁻⁻4 इसका स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁻⁻². ठीक है. ना ये हो जाएगा 25 स्क्वायर किया इसका, देन -4 का -8, देन 2 इंटू 10⁻⁻². नाउ 25 इंटू 2 हो गया 50, और ये 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻2 मीन्स 10. सो 50 इंटू 10⁻⁻10. ठीक है. सो इसको आप और लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻9, and that will be the Ka value. Ka for a given acid will be alpha square C. अल्फा का वैल्यू आपका ये था, इसका स्क्वायर होगा 25 इंटू 10⁻⁻8, और इंटू C का वैल्यू करते हैं आप, we will get 5 इंटू 10⁻⁻9, and that is your first problem. Come to the second. Dissociation constant of NH4OH. ये वीक बेस है हमारा. वीक बेस में Kb वैल्यू इज 1.8 10⁻⁻5. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है इन 0.01 मोलर सोल्यूशन. सो अल्फा इज इक्वल टू रूट Kb अपॉन C. अल्फा इज इक्वल टू रूट Kb अपॉन C. Kb का वैल्यू है 1.8 10⁻⁻5, और C का वैल्यू है 0.01. ठीक है. तो दिस इज 10⁻⁻2. Kb अपॉन C करते हैं 1.8 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2. तो ये दोनों का हो जाएगा 10⁻⁻3, और यह है रूट 1.8. आप रूट 1.8 देख सकते, लेकिन 10⁻⁻3 को बाहर नहीं निकाल सकते. सो व्हाट, हम इसको 18 इंटू 10⁻⁻4 करेंगे. यहाँ का पॉइंट हटा देते, इसको -4 बनाएंगे. तो 18 इंटू 10⁻⁻4, so that will be 4.242 इंटू 10⁻⁻2. तो ये था आपका व्हाट अल्फा. आप ऐसा भी रख सकते, नहीं रखना है तो ऐसे भी कर सकते हैं. परसेंटेज में लिखना हो तो 4.242%. तीसरा प्रॉब्लम है weak monoBasic acid 12% dissociated in its 0.05 molar solution. What will be the percentage dissociation in another concentration है 0.15 molar. तो यहाँ पे पहले जो एसिड है उसका अल्फा 12% और ये 0.05 मोलार. तो दिस Ka will be alpha 1 square C1. अल्फा स्क्वायर C लिखते हैं हम, तो अल्फा स्क्वायर ये एंड C1 ये आपका.
लेकिन दूसरा सोल्यूशन है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन है 0.15, ठीक है, लेकिन इसका अल्फा टू दिया हुआ नहीं, वो अल्फा टू निकाल लेंगे हम। सो नाउ दोनों केसेस में के ए वैल्यू जो है दैट रिमेन कांस्टेंट। देखिए परसेंटेज जो अब डिसोसिएशन निकालना है सेकंड केस में, कॉन्सेंट्रेशन को गौर से देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज इंक्रीज्ड। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो अल्फा कम होना चाहिए, बिकॉज अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा जो अल्फा आएगा दैट शुड बी लेस देन 12%, ठीक है। नाउ दिस इज अल्फा वन सी वन एंड सी टू। फॉर्मूला है अल्फा वन स्क्वायर सी वन इज इक्वल टू अल्फा टू स्क्वायर सी टू। सो अल्फा टू स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, अल्फा वन स्क्वायर सी वन डिवाइडेड बाई सी टू। अल्फा वन का स्क्वायर 0.12 का स्क्वायर, देन सी वन 0.05, अल्फा टू निकालना था, और सी टू है 0.15। तो 12 स्क्वायर ये पूरा करेंगे आप तो इसका आंसर आएगा 0.0048। सो दिस इज व्हाट अल्फा टू स्क्वायर। अल्फा टू स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे, 4.8 माइनस 3 हो जाएगा, चलता नहीं, 48 इंटू 10⁻⁻⁴ ये लिख सकते हैं हम। अल्फा टू स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। नाउ स्क्वायर रूट लेना है तो रूट 48 लेस देन 7, और 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर रूट में उसका आएगा -2। तो ये हो गया आपका परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फा टू। तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं चाहिए पहले, ये दिख रहा है ना, लास्ट बट वन स्टेप में परसेंटेज का साइन नहीं होना। नेक्स्ट स्टेप में वो करेक्ट है, वो 6.93 मतलब यहाँ पे 10⁻⁻² यूज किया आपने, उसको डिवाइड बाय 100 बोल दिया। यहाँ पे ये जो परसेंटेज का साइन है ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें तीसरा प्रॉब्लम हो गया, तो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं हम, उसके लिए रिवाइंड तो कर नहीं सकते। Then calculate H2O positive ion concentration in 0.1 molar solution of acetic acid, मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब जब बोलेंगे हम, मोल पर डीएम क्यूब मीन्स मोलार सोल्यूशन, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। नाउ के इज गिवन 1.8। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड बोला है, यहाँ पे एसिटिक एसिड बोला है तो वीक एसिड है, it ionizes to very small extent, that is CH3COO negative and H2O positive. Now किसी वीक एसिड में हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो दैट इज अल्फा सी, ठीक है। यहाँ पे यदि मैंने HCl कर दिया या HNO3 कर दिया, तो इन दिस केस अल्फा सी नहीं रहेगा, ओनली इज इक्वल टू अल्फा बोलना चाहिए, बिकॉज इट आयोनाइजेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली। आयोनाइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, एंड इन दैट केस दैट विल बी अल्फा सी, ठीक है। और अल्फा कितना बोलेंगे आप, 100%, और अल्फा इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ HCl HNO3। सो अगेन K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। अल्फा क्या हो जाएगा, रूट Ka/C, 1.8 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.1। तो फाइनली ये 10⁻⁻1 ऊपर ले गया, +1 हो गया, -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर रूट 10⁻⁻2, और रूट 1.8 करते तो दैट कम्स अप टू 1.34।
So this is what alpha. Now alpha C will be, अल्फा का वैल्यू हमारे पास वो है और सी का वैल्यू है यहाँ पे 0.1 मोल पर डीएम क्यूब. In that case, H3O positive ion concentration will be 1.34. विन जल्दी आया कर रहे, 1.34 into 10 raised to the power minus 3 मोल पर लीटर. ठीक है, अब इस पर से पीएच निकालना होता तो कितना आता. सेम, अभी ये प्रॉब्लम में नहीं पूछा कि पीएच निकालो, ये 2 का हो गया, इसको 3 का बनाने में कुछ नहीं लगता. पीएच निकालने का है तो दैट विल बी माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन. H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे हम, इसका पूरे इसका, तो दैट विल 3, ये -3 है ना, ये प्लस हो जाएगा, 3 माइनस लॉग ऑफ 1.34. अब लॉग ऑफ 1.34 देख सकते हैं आप, 13 का 4 देखेंगे और जो भी आया उसको 3 में से माइनस करेंगे तो दैट आंसर शुड बी 2 पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, पीएच एंड पीओएच निकालना है, वो भी किसका, HCl सॉल्यूशन का. HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर. सो अल्फा 100% हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा H पॉजिटिव का, अल्फा इंटू सी. सी आपका है 0.01 10 raised to the power -2, but it is a strong acid, so alpha is equal to 1. अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा रहेगा ही नहीं. सो जो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू मोलरिटी. नाउ इंस्टेड ऑफ दिस HCl, यहाँ पे H2SO4 होता, H2SO4 होता तो हमको क्या करना चाहिए, H2SO4 के लिए हमको करना पड़ेगा 2 टाइम्स मोलरिटी, 2 इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, ये प्रॉब्लम अनसॉल्व में था H2SO4 का सेम टाइप. सर हाँ बोलिए. सर याच्यात म्हणजे हे ऍसिड आहे ना, तर मग याच्यात पीएच हे करायला लागला, तर मग पीओएच ची सर 7 पेक्षा तर ग्रेटर येते, ये ना पीओएच बरोबर है, तर मग सर मग हम एसिडिक बेसिक लेवल डिसाइड करते हैं तो भी पीएच यूज करते हैं, बेसिक लेवल मतलब डिसाइड करना है तो भी हम पीएच ही बोलते हैं ना, 3 है ना. तो अब ये सोल्यूशन एसिडिक है तो इसका पीएच कितना आना चाहिए, लेस देन 7 लेस देन 7. तो पीएच ग्रेटर देन 7, तो इन दैट केस पीओएच कम हो जाएगा, है ना. तो अभी यस हमको यहाँ HCl बोला, H2SO4 का मैंने बताया कि दैट इज 2 टाइम्स. ठीक है, तो ये पीएच आ गया इसका 2. अब पीएच 2 है तो पीओएच 12 हो गया, मतलब पीओएच 12 हो गया. जितना कम पीएच उतना सोल्यूशन एसिडिक, बराबर. जितना पीओएच ज्यादा उतना वो लेस एसिडिक, सॉरी लेस बेसिक. तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 करते हैं तो 14 माइनस 2 दैट गिव्स यू दी 12. सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5. देन प्रॉब्लम नंबर 6 करून घेतलं. इतकं बकवास लागते ना ते, इतकं बकवास लागते ना, मला सांगू नको. तर वेदांतला म्यूट कोण भांडणं करून आला का. तो मैं ये सारी चीजें रिकॉर्ड करता हूँ, पता चल जाएगा इसको, ये खुद को जब देखेगा तो मालूम पड़ेगा कि वो कितना बकवास करता है घर में भी किसी के साथ. समझा कि नहीं वेदांत, ये तो रिकॉर्डिंग किया ही है मैंने, पूरा चालू ही रहता है. pH is equal to 3.12 that is given value और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव निकालना है. ठीक है, तो pH का पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, देन ये माइनस साइन हटा के इसको लगा देते हैं, माइनस pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन. नाउ pH वैल्यू इज 3.12, माइनस साइन लगा हुआ है.
अब इसको डायरेक्ट आप एंटी लॉग कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, -3.12 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, -3 अलग कर देंगे इसमें से और -0.12 अलग कर देंगे, वैल्यू तो वही रहेगी -3.12 ये, लेकिन इसका हमको एंटी लॉग देखना है और एंटी लॉग हम ठीक से नहीं देख सकते, तो इन दैट केस हमको इसको एक पर्टिकुलर मेथड से जाना चाहिए, -3 -0.12 +1 एंड -1। नाउ -3 -1 जोड़ के बनाया आपने -4, अब बचा है +1 एंड 0.12, +1 -0.12 दैट इज 0.88 और ये -4, ठीक है। तो दिस विल बी बार 4.88। एंटी लॉग लेते हैं तो बार 4.88 का एंटी लॉग कैसे देखेंगे, 88 का 0 मेन में 0 और 10⁻⁴, ठीक है। तो दिस इज हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसका पीएच निकालना होता सपोज तो कितना आएगा, 4 माइनस लॉग ऑफ दिस, 4 माइनस लॉग ऑफ 7586, कितना आना चाहिए, 4 में से इसका लॉग माइनस किया तो दैट शुड बी 3 पॉइंट समथिंग, राइट। So that was your problem number 6. Then problem number 7 में चलते हैं। Weak monobasic acid is 0.04% dissociated in its 0.025 molar solution and then pH निकालना है। पहले तो weak word यूज किया है प्रॉब्लम के अंदर, प्रॉब्लम में वर्ड है weak monobasic acid, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू सी, ठीक है, अल्फा इंटू सी। अल्फा है 0.04 डिवाइडेड बाई 100, 4 इंटू 10⁻⁻⁴, दिस इज योर अल्फा, परसेंटेज में था, और सी का वैल्यू है आपके पास में 0.025, 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये है अल्फा का वैल्यू। देन 0.025 जो है दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया 25 इंटू -3 बराबर, ये हो जाएगा -7 और 100 मतलब -5 बचेगा, 10⁻⁻⁵ so that pH will be equal to minus log of H3O positive ion concentration to the best 10. So in that case minus log 10⁻⁻5 ये -5 उठा के यहाँ डाल दो तो ये हो जाएगा +5 and in this way pH will become 5. Problem number 3.8. A pH of monoacidic weak base, बेस बोला है, pH बोला है 11.2, बेस का pH 11.2 बराबर, बेस का pH 11.2, तो POH कितना होगा, POH होगा 14 माइनस pH। क्यों लिया हमने POH पहले, बिकॉज दैट बेसिक सोल्यूशन कंटेन्स एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन एक्सेस में है तो हमको POH लेना पड़ेगा, सो 14 माइनस pH, ठीक है। सो दैट इज 2.8, that is 2.8, so POH will be equal to minus log concentration of OH negative ion to the base 10। फिर से अभी थोड़ी देर पहले जैसा किया था, माइनस साइन इसको लगा दिया तो ये माइनस POH हो गया, लॉग का नेगेटिव साइन हटा दिया। नाउ -2.8 है, फिर एंटी लॉग देखना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो -2 -0.8 +1 -1, नाउ -2 -1 इज -3, देन 1 -0.8 that is 0.2, so this will be bar 3.2, okay. Now OH negative ion concentration is anti-log of bar 3.2। अब एंटी-लॉग कैसे देखेंगे, 0.2 है तो 0.2000 करते हैं, 0.2000 है उसका एंटी-लॉग 0.20 का 0 मीन में 0, दैट इज 1.585 इंटू 10⁻⁻3, ये बार 3 था तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻⁴
-3 mole per dm cube. This is what OH negative ion concentration. This is the value of alpha. ठीक है. Now अल्फा आ गया आपके पास में. OH negative ion concentration अल्फा आपको निकालना था इनिशियली. So alpha C, OH negative ion concentration is equal to alpha C. So that alpha will be OH negative ion concentration divided by C करते आप. So 1.585 into 10 raised to the power -3 divided by 0.0. अब इसको सॉल्व करते हैं तो दैट इज 0.07925. ठीक है. अब इसको परसेंटेज में करना है तो यू कैन राइट 7.92 into 10 raised to the power -2 फर्स्ट. देन परसेंटेज लिखना है तो -2 हटा दीजिए 10 raised to the power वाला, एंड दिस विल बी 7.925. नेक्स्ट इज योर कैलकुलेटेड पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए हमारे पास में होता है हेंडरसन्स इक्वेशन. सो हेंडरसन्स इक्वेशन से पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log of concentration of salt upon concentration of acid. That is the formula. Now Ka value is given here. This is acidic buffer. This one is acidic buffer for which Ka value is given 7.2 into 10 raised to the power -4. ठीक है. अब इसका pKa निकालना पड़ेगा. पहले फॉर्मूला जो है वो pH is equal to pKa plus log of concentration of salt upon acid. ठीक है. So pKa will be minus log Ka value. Ka value था आपका 7.2 10 raised to the power -4. इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो ये -4 का +4 करते हैं, देन log of 7.2 उसमें से कम कर देते हैं. सो 4 minus log of 7.2 का log देख लिया, 4 में से उसको माइनस करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 3.1427. दैट इज pKa value. Then concentration of salt, सोडियम क्लोराइड 0.05 और एसिड का कितना 0.015 मोलार. So by putting these values, this ratio will be 10/3. 10/3 that comes out 3.33. So यहाँ पे एक है आपका 3.1427, then plus log of 3.3 देखना पड़ेगा. So that is 5224. Finally, it is 3.6651. So in short, that can be substituted as 3.67. Now दूसरा जो प्रॉब्लम है वो बेसिक बफर पे है जिसका आपको पीएच निकालना है, लेकिन डायरेक्ट पीएच नहीं निकलेगा क्योंकि ये बेसिक बफर है. यहाँ पे OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, सो हमको पहले POH निकालना चाहिए. POH के लिए हमारा फॉर्मूला है pKb प्लस log of concentration of salt upon base. So pKb का फॉर्मूला तो हमारे पास था नहीं, कहीं पे लिखना पड़ेगा. pKb is equal to minus log of Kb to the base 10. So minus log Kb का वैल्यू 1.8 into 10 raised to the power -5. तो अब इसको फिर सॉल्व कैसे करती है, माइनस लॉग 1.8 into 10 raised to the power -5 को सॉल्व कैसे करती है, 5 बनाने का इसको पहले प्लस 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8. लॉग ऑफ 1.8 18 का 0 देख लिया, लिख दिया यहाँ पे. सो 5 माइनस 2553, so that comes out to be 4.7. this is what, not a pY, this is pKa. ये pKa वैल्यू था. then concentration of salt is given कितना, Ba is the salt, कैपिटल Ba जो लिया है that is its salt, so 0.02. और वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1. यहाँ पे एसिड नहीं, यहाँ बेस चाहिए. ठीक है. दिस वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस दैट इज 0.1. सो फॉर्मूला हमारा pKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 0.02
डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ये वाला पहले लिखा था वो फॉर्मूला है। सो 0.1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज log ऑफ 2 4.74 प्लस log ऑफ 2 देख लिया आपने, सो इट इज 5 पॉइंट। सो दिस इज व्हाट पीओएच। हमको क्या निकालना था इनिशियली, पढ़िए लाइन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ पीएच निकालना था आपने, पीओएच निकाल दिया 5.0457। सो इन दैट केस पीएच विल बी इक्वल टू 13.14 माइनस पीओएच करना पड़ेगा, पीओएच आया था आपका 5.04, तो माइनस कर दिया 14 में से 5, तो दैट विल बी कितना, 14 माइनस 5 पॉइंट कितना, ये सही है क्या, ये सही नहीं 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 नहीं, that comes out to be 9 or 8, that comes out to be 9 or 8 8 point something. 8 पॉइंट। तो ऐसी है हमारी टेक्स्ट बुक जो आप देख रहे हैं, नहीं, चलो ठीक है तो सही। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 11। A solution prepared by mixing equal volumes of, ये solubility प्रोडक्ट पे है। पहले जो है वो MgCl2 है 0.1 मोलार, और दूसरा है सोडियम ऑक्सैलेट 0.3 मोलार। Will that magnesium oxalate get precipitated if its KSP value is 8.56 into 10 raised to the power minus 5? ठीक है, नाउ यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम्स बोला है, यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलार MgCl2 एंड 0.3 मोलार सोडियम ऑक्सैलेट बोला है। ठीक है, तो अब इसको इक्वल वॉल्यूम्स ले लिया आपने दोनों का, पहले का 1 लीटर, दूसरे सोल्यूशन का 1 लीटर, तो फाइनली जब मिक्सचर बनाते हैं तो वॉल्यूम बिकम्स डबल। जब वॉल्यूम डबल होता है तो कॉन्सेंट्रेशन the particular ions will become half of their concentrations. MgCl2 में क्या है हमारा, Mg डाई पॉजिटिव है जो कि ये सॉल्ट में है, इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.1/2। ये मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम डबल हो गया इसलिए हाफ हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। देन ऑक्सैलेट आयन जो है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन वो यहाँ से मिलेगा 0.3/2 से, तो दैट इज 0.50। अब हमारा जो सॉल्ट है MgC2O4 वो कैसे बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब वो कंबाइन होने चाहिए दो आयन और फिर उसका सॉल्ट बनना चाहिए, और वो सॉल्ट बनने के बाद नीचे प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा ये हमको डिसाइड करना है। सो मैग्नीशियम ऑक्सैलेट तो बन गया आपका। अब इसका आप आयोनिक प्रोडक्ट निकालेंगे, कैसे, मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू ऑक्सैलेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन। मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 एंड दैट ऑफ ऑक्सैलेट इज 0.15, तो दोनों यहाँ रख दिया आपने, तो दैट विल बी 75 into 10 raised to the power minus 4 या फिर 7.5 into 10 raised to the power minus 5। Now KSP is given कितना, 8.56 10 raised to the power minus 5, और ये कितना आ रहा है 7.5 into 10 raised to the power minus 3। So IP is greater than KSP, ionic product is greater than KSP, and hence precipitation will takes place। ये एक प्रॉब्लम था सोलुबिलिटी प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट है आपका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr। KSP वैल्यू इज गिवन किसका, AgBr। AgBr कैसा है, बाइनरी सॉल्ट है, क्यों है तो उसका आयोनाइजेशन दिख रहा है आपको, दो आयन बनते हैं, दो आयन बना तो बाइनरी हो गया। सो KSP विल बी इसका सोलुबिलिटी S, Br नेगेटिव का सोलुबिलिटी S, so in that case solubility product will be S square, so S is equal to root KSP। KSP value is 5.2 10 raised to the power minus 13,
तो अभी -13 तो बाहर निकलेगा नहीं, इसको 14 करना चाहिए। तो ये हो गया √52 इंटू 10⁻⁻14। अब 10⁻⁻14 स्क्वायर रूट में है तो बाहर निकालेंगे 10⁻⁻7, ठीक है। Now then S will be equal to 7.2 into 10⁻⁻7 mole per dm. Now this is mole per dm cube. इसको आप यदि मोलार मास से मल्टीप्लाई करते हैं सोलबिलिटी का वैल्यू जो भी है वो मोल पर डीएम क्यूब में है, इसको मोलार मास से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी ग्राम पर डीएम क्यूब। सो मोलार मास कितना दिया हुआ था 187.8, वो मल्टीप्लाई किया आपने और ये आ गया आपका सोलबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब। पहले मोल पर डीएम क्यूब में था, इसको मोलार मास से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट इन ग्राम पर डीएम क्यूब। दैट वाज योर बट वन लास्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 13 लास्ट। नाउ यहाँ पे 20 cm क्यूब है, दूसरा सोल्यूशन भी 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है। वॉल्यूम जो है एग्जैक्टली इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 means volume becomes double. If volume becomes double, then concentration becomes half. तो पहला जो सॉल्ट है हमारा उसमें बेरियम नाइट्रेट में हम बेरियम का आयन कंसीडर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन। बेरियम का आयन हमारे काम का है इस वक्त, बिकॉज जो सॉल्ट है BaF2 टर्नरी सॉल्ट है ये, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली जितना है BaNO3/2 का उसके हाफ हो जाएगा, ठीक है। देन सोडियम फ्लोराइड में हमारे काम का F का जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियली जितना होगा 0.02, उसके आधा में 0.01। नाउ उसका आयोनिक प्रोडक्ट लेंगे तो Ba का एक आयन बनता है और फ्लोराइड के 2। सो यहाँ पे Ba डाई पॉजिटिव इंटू F नेगेटिव का स्क्वायर, जो पहले प्रॉब्लम में नहीं था वो बाइनरी था, दिस वन इज टर्नरी सॉल्ट, तो F नेगेटिव का यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब ये पूरा 0.025 इंटू 0.01 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4 यहाँ से जनरेट होगा और ये -2 यहाँ से, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻6। KSP value is 1.7 into 10⁻⁻6. So again IP is greater than KSP. IP is greater than KSP, means KSP is less than IP. So again precipitation will take place.